सरकार के लिए आज से आज का दिन बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला भी सामने रख दिया और अभी की ताजा अपडेट खबर यह है कि शिंदे सरकार बनी रहेगी, शिंदे अपने पद पर बने रहेंगे। हालांकि ये फौरी राहत है या लंबी राहत है, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे इस फैसले पर बोले हैं, खुलकर बोले हैं और कह रहे हैं कि शिंदे ने मेरी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आखिर गद्दारों के साथ सरकार में कैसे बने रहता, मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हो सकता है कि स्थिति हम बहाल कर देते। एकनाथ शिंदे गद्दार हैं, उद्धव ठाकरे ने साफ कहा और कहा कि नैतिकता के आधार पर अब एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना चाहिए। गद्दार लोगों के साथ सरकार में कैसे चला लेता है, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। अब एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे। राज्यपाल की भूमिका गलत थी, ये भी उद्धव ठाकरे ने कहा। साथ ही कहा कि राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट बुलाने का अधिकार था ही नहीं। उस वक्त जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, गलत तरीके से हुआ। स्पीकर फैसला सुनाने में ज्यादा वक्त ना लें। उद्धव ठाकरे तमाम बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोल रहे थे, लेकिन खास मौका यह था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इस दौरान क्या बड़ी बातें कही गई, सुनिए। राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है, और इसलिए आप यहाँ आए हैं। हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे, और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। उद्धव ठाकरे को तो गरजते बरसते आपने सुन लिया। अब बड़ी खबर ये भी जानिए कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। महाराष्ट्र के बारे में ही बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी राहत है और इसी राहत पर भी बात करेंगे। साथ ही उद्धव ठाकरे ने जो सवाल पूछे हैं और इल्जाम लगाए हैं उस पर भी हो सकता है कि बयान दें। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, दोपहर 2 बजे का हालांकि वक्त दिया गया था, थोड़ा डिले हो रहा है। थोड़ी देर में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर हम समाधान व्यक्त करते हैं। 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस समय इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। किंतु जो लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर स्पेक्यूलेशन करते हुए हमारी सरकार जाएगी ऐसा कहते थे, आज उनको उसका जवाब मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद देवेंद्र फडणवीस का चेहरा चमकता हुआ आपने देखा। बड़ी बात यह कि अयोग्यता पर फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और ये कहा है कि अयोग्यता पर हम फैसला नहीं लेंगे। अयोग्यता वाली बात पर स्पीकर को फैसला लेना होगा, स्पीकर इस पर फैसला लें। उद्धव को फिर सीएम हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फैसले से सरकार पर फिलहाल कोई असर नहीं होने वाला है। 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। हालांकि हायर बेंच में यह फैसला भेज दिया गया है, यह मामला भेज दिया गया है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार अभी बनी रहेगी, शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। 16 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने को लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था। लंबी सुनवाई चली, दोनों पक्षों को सुना गया और आज एकनाथ शिंदे को राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। हालांकि उस वक्त के फैसलों पर गवर्नर को लेकर, स्पीकर को लेकर कई टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने सख्त की हैं और ये सख्त टिप्पणी बता रही हैं कि जो उस वक्त हुआ गलत हुआ। संजय राउत तुरंत मीडिया के सामने आए और कहा कि गलत तरीके से असंवैधानिक फैसला हुआ। उद्धव ठाकरे भी यही कहते हुए नजर आए कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, गद्दारों के साथ रहकर भला मैं सरकार कैसे चलाता। उद्धव ठाकरे अगर उस वक्त इस्तीफा नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हो सकता था आज हम स्थिति बहाल कर देते। इस बीच बड़ा अपडेट आप ये भी जानिए, जिन सख्त टिप्पणी का मैंने जिक्र किया, राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है। राज्यपाल की पार्टी विवाद में पड़ने की स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी। इस तरह राजनीति में नहीं राज्यपाल को पढ़ना चाहिए था। राज्यपाल का जो फैसला था वो कानून के मुताबिक कतई नहीं था। बहुमत परीक्षण नियमों के आधार पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बड़ी बातें कही और कहा बिना फ्लोर टेस्ट उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। अगर उद्धव ठाकरे उस वक्त इस्तीफा नहीं देते, हालांकि उद्धव आज उस बात को कह रहे हैं कि मैंने उस वक्त कहा कि गद्दारों के साथ में काम नहीं कर सकता, गद्दारों के साथ नहीं सरकार चला सकता और उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, उस वक्त मैंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो आज हो सकता था उद्धव फिर से सीएम बनते, फिर से स्थिति बहाल होती।
महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष का जो मैटर है, महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष का जो मैटर है वो नबम रेबिया के जजमेंट के हिसाब से ऊपर भेजा गया है लार्जर बेंच के लिए, लेकिन गवर्नर के रोल के ऊपर और स्पीकर के रोल के ऊपर काफ़ी सख्त सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उद्धव ठाकरे जी ने रेजिग्नेशन दी है, इसलिए हम घड़ी की सुई पीछे नहीं कर सकते और इसलिए कोश्यारी जी को एकनाथ शिंदे को बुलाना पड़ा और एकनाथ शिंदे ने अपनी मेजॉरिटी प्रूव की है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट आज तो सेफ है और ये मैटर अभी डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो अभी गवर्नर और स्पीकर पे तो कड़े शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के इस्तीफे की वजह से ये पूरी केस उनकी ओर से पूरी तहस नहस हो गई और अभी एकनाथ शिंदे ही सीएम रहेंगे। संविधान पीठ के दो अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं। संविधान पीठ ने विस्तृत रूप से सब अपने निष्कर्ष लिखे हैं कारणों के साथ। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की विप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। विप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। ये कहा है कि विप सिर्फ राजनीतिक पार्टी की हो सकती है, न कि वो विधायिका पार्टी की हो। तो हर महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा सुनेंगे। पत्रकार परिषदेमध्ये मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या संदर्भात आज जो निकाल दिलेला आहे, या निकालाबद्दल आम्ही पूर्ण समाधान व्यक्त करतो आणि निश्चितपणे गिरीश भाऊ या वर लोकशाहीमध्ये लोकशाहीचा आणि लोकमताचा आज पूर्णपणे विजय झालेला आहे असं या निमित्ताने मी नमूद करू इच्छितो। हा जो काही निकाल आहे यातले 4-5 जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, त्या मुद्द्यांकडे मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो। सर्वात पहिल्यांदा तर बसा सर्वात पहिल्यांदा तर महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यावर पूर्णपणे पाणी फेरत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की स्टेटस को एंटे करता येणार नाही, उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही। दुसरं, त्यांनी अतिशय स्पष्टपणे हे सांगितलेलं आहे की डिस्क्वालिफिकेशनच्या ज्या पिटिशन्स आहेत या संदर्भातला सगळा अधिकार हा स्पीकरचा आहे आणि त्यामुळे स्पीकर हे डिस्क्वालिफिकेशनच्या पिटिशनवर सुनावणी घेतील आणि त्यात त्यांनी जे ऑब्झर्वेशन केलं ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे। देर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टान्सेस in the instant case that warrant the exercise of jurisdiction by this court to adjudicate disqualification petition. The speaker must decide the disqualification petition. त्यामुळे याच्यामध्ये कुठलाही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिच्युएशन नाही। त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याच्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याला नकार दिलाय आणि ते स्पीकरचे अधिकार हे स्पीकरलाच दिलेले आहेत। दुसरं, हे सगळं डिस्क्वालिफिकेशनचे पिटिशन सुरू असताना ज्यांच्या विरुद्ध पिटिशन सुरू आहेत अशा आमदारांचे सगळे अधिकार हे पूर्णपणे त्यांना आहेत असं देखील अतिशय स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे किंवा त्यांना राईट टू पार्टिसिपेट इन हाऊस रिगार्डलेस ऑफ पेंडन्सी ऑफ एनी पिटिशन ऑफ देअर डिस्क्वालिफिकेशन। आणि जी काही
हाऊसचे प्रोसिडिंग चालतील वगैरे याचा डिस्क्वालिफिकेशनचा जो काही निकाल आहे त्याच्याशी काही संबंध राहणार नाही असं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे ज्यांच्या विरुद्ध डिस्क्वालिफिकेशनची पिटिशन या ठिकाणी चालू आहे त्यांना सगळे अधिकार आहेत हे स्पष्टपणे या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेलं आहे. त्यानंतर एक अजून महत्त्वाचं ऑब्झर्वेशन आहे की ज्यामध्ये त्यांनी इलेक्शन कमिशनला पूर्णपणे अधिकार आहेत हे स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. आणि रिगार्डलेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन प्रोसिडिंग्स इलेक्शन कमिशन स्वतंत्रपणे निर्णय हा या ठिकाणी घेऊ शकतं. त्यामुळे जे इलेक्शन कमिशनच्या निर्णयावर किंवा त्यांनी केलेल्या प्रोसिडिंग्सवर जे प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने केला होता तो पूर्णपणे चुकीचा आहे हे यातनं स्पष्ट झालं आहे. आणि हे अतिशय स्पष्टपणे त्यांनी असं म्हटलं आहे की द स्पीकर अँड द ECI आर एम्पावर्ड टू कॉन्करंटली adjudicate on the petitions before them under 10th schedule and under paragraph 15 of the symbols order respectively. आणि while adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order, the ECI may apply a test that is best suited to the facts and circumstances of case before it. म्हणजे सगळे अधिकार हे इलेक्शन कमिशनचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये कुठलीही बाधा नाही हेही या ठिकाणी अतिशय स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. त्यानंतर एक अजून महत्त्वाची गोष्ट की याच्यामध्ये फॉर द पर्पज ऑफ 10th शेड्यूल पॉलिटिकल पार्टी कुठली आहे हे डिसाइड करायचे अधिकार देखील स्पीकरला देण्यात आलेले आहेत. याच्यामधला जी पॅराग्राफ जर आपण वाचला, द स्पीकर वुड प्रायमा फेसी डिटरमिन who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions under paragraph 2(1) of the 10th schedule where 2 or more factions claim to be the political party. त्यामुळे याही बाबतीत अतिशय स्पष्टपणे अधिकार हे स्पीकरला देण्यात आलेले आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, द गव्हर्नर वॉज जस्टिफाईड इन इन्व्हायटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट असं म्हटल्यामुळे द गव्हर्नर वॉज जस्टिफाईड इन इन्व्हायटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट असं म्हटल्यामुळे आता हे सरकार पूर्णपणे कायदेशीर, आधी कायदेशीरच होतं, संवैधानिकच होतं, पण काही लोकांना शंका होती. मला असं वाटतं की सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शंकेचं समाधान केलं असावं. अर्थात ते सर्वोच्च न्यायालयाला मानत असतील तर, आम्ही तर मानतो, ते मानत असतील तर त्यांच्या शंकेचं निश्चितपणे समाधान झालं असेल. आज उद्धव ठाकरेजींची पत्रकार परिषद मी बघितली. नॉर्मली मी बघत नाही, पण जाता जाता थोडी शेवटचं मला पाहायला मिळालं. आणि त्याच्यामुळे ते असं म्हणाले की मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला. माझा त्यांना सवाल आहे, भारतीय जनता पक्षासोबत निवडून आलात आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत गेला, तेव्हा ही नैतिकता कुठल्या डब्यामध्ये बंद केली होती याचं पहिले उत्तर द्या. तेव्हा ही नैतिकता कुठे होती? खरं म्हणजे नैतिकतेचा विषय तुम्ही सांगू नये, कारण तुम्ही खुर्ची करता विचार सोडला आणि एकनाथ शिंदेंनी विचाराकरता खुर्ची सोडली. ते सत्तेमध्ये होते आणि ते विरोधी पक्षासोबत आमच्यासोबत आले. त्यामुळे नैतिकतेचं बोलण्याचा कुठलाही अधिकार, नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही. उद्धवजी, तुमच्या लक्षात आलं होतं, तुमच्याकडे नंबर नाही, तुम्ही हारणार आहात, लोक तुम्हाला सोडून गेले आहेत. त्यामुळे त्या लाजेपोटी आणि त्या भीतीपोटी
तुम्ही त्या ठिकाणी राजीनामा दिला, त्यामुळे विनाकारण त्याला नैतिकतेचा मुलामा चाडवण्याचा प्रयत्न करू नका. एकनाथ शिंदेंनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण आज त्यांच्या नियुक्तीवर पूर्ण शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्यायालयाने या ठिकाणी केलेलं आहे. माननीय मुख्यमंत्री बोलायच्या आधी मी हिंदीमध्ये फक्त थोडंसं ब्रीफिंग आपल्याला करून देतो. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मामले में जो डिसीजन दिया है उस पर हम पूर्ण तरीके से संतोष व्यक्त करते हैं और अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है और ये पूरे संवैधानिक ताकत के साथ यहां पर कार्य कर रही है. जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसमें से चंद मुद्दे ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है. पहला मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेटस को एंटे नहीं किया जा सकता. उद्धव ठाकरे इन्हें वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता. जो उन्होंने मांग की थी उनके पिटीशन में, ये बहुत स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने कहा है. दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला ये स्पीकर करेंगे, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा. और उस पर बहुत स्पष्टता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देयर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इन द इंस्टेंट केस दैट वारंट द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय दिस कोर्ट टू एडजुडिकेट डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन. देयर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ऐसा कहा है. द स्पीकर मस्ट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन. ये सीधे सीधे स्पीकर को अधिकार दिया गया है. उसके साथ साथ जो विधायक जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन दाखिल की गई है, उनके राइट टू पार्टिसिपेट इन द असेंबली या उनके कोई भी संवैधानिक अधिकार या उनका जो अधिकार है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, यह सारा का सारा कंटिन्यू होगा. इसमें डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन से कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसा भी बहुत स्पष्ट रूप से इस ऑर्डर में कहा गया है. इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो इस ऑर्डर में कही गई है कि इलेक्शन कमीशन का जो अधिकार है, उस अधिकार को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो अधिकार डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ स्पीकर. इसका मतलब यह है कि स्पीकर के सामने जो भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, उसका, क्योंकि शिवसेना ने मांग की थी कि चूंकि ये प्रोसीडिंग चल रहे हैं तो आप इलेक्शन कमीशन को रोकिए और उनको निर्णय मत लेने दीजिए. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को ये पूर्ण अधिकार है. तो एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय श्री शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना और सिंबल का किया है, उसमें कोई बाधा नहीं है और वो पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन का है, ये स्पष्ट रूप से इसमें कहा है. इसके साथ साथ उन्होंने आगे ये भी कहा है, मैं इसको पढ़कर दिखाता हूं, कि द स्पीकर एंड द ईसीआई आर एम्पावर्ड टू कॉन्करेंटली एडजुडिकेट ऑन द पिटिशंस बिफोर देम under the 10th schedule and under paragraph 15 of the symbols order respectively. While adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order, the ECI may apply a test that is best suited to the fact and circumstances of the case before it. इसका मतलब ये दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया है. फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे वो निर्णय ले सकते हैं, उन्होंने निर्णय ले लिया है. अंतिम निर्णय जो भी वो लेंगे वो आपके सामने है. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि
इस बारे में भी किसी के मन में अब कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्पीकर को भी यह अधिकार दिया गया है कि 10th शेड्यूल के मायने रखते हुए पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है इसका प्राइमा फेसी डिसीजन स्पीकर करेंगे। और बहुत स्पष्ट रूप से कहा है द स्पीकर वुड प्राइमा फेसी डिटरमिन who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions under paragraph 2(1) of the 10th schedule where 2 or more factions claim to be that political party। तो स्पीकर साहब को भी अब यह अधिकार है कि दो गुटों में से पॉलिटिकल पार्टी ये कौन सी है, ये स्पीकर साहब प्राइमा फेसी पहले वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस के ऊपर आगे में डिसीजन होगा। इसके साथ साथ एक और चीज बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कही है, द गवर्नर वॉज जस्टिफाइड इन इनवाइटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्टता से कहता है कि गवर्नर साहब ने शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का जो न्योता दिया वो सही है। इसका ही मतलब यह होता है कि शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार तैयार हुई है वो लेजिटिमेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग ये कहते थे कि ये सरकार संवैधानिक नहीं है, उनको इसका जवाब मिल गया होगा, बशर्ते वो अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो। क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो अगर देश के संविधान को और सुप्रीम कोर्ट को अगर वो मानते होंगे तो आज उनको इस बात का जवाब पूर्ण तरीके से मिल गया कि श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व की सरकार ही संवैधानिक है, पूरे तरीके से लेजिटिमेट और लीगल सरकार ये है। आज उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वार्ता साझा कर रहे थे और उस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। मूल रूप से उद्धव जी आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, आपने डर के कारण इस्तीफा दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, आप विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीतेंगे और एक प्रकार से हारने के बाद शर्मसार होना, इसको टालने के लिए आपने इस्तीफा दिया था। इसलिए नैतिकता की बात मत कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि नैतिकता के आधार पर शिंदे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट लीगल, लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है, उस सरकार के मुखिया से वो इस्तीफा मांगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जरूर इस निर्णय का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की बात कहनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित सर्व मान्यवर उपमुख्यमंत्री जी आहेत आणि बाकी सर्व माझे सहकारी आणि पत्रकार मित्रांनो, सगळ्यात आधी मी आपलं मनापासून स्वागत करतो आणि आजचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आपल्या लोकशाहीमध्ये अपेक्षित असलेला निकाल लागल्याबद्दल मी आमच्या सगळ्यांना शुभेच्छा मलाही दिल्यात, पण तुम्हालाही देतो शुभेच्छा सगळ्यांना। खरं म्हणजे अखेर सत्याचा विजय झाला आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये आज आपण आलेला निकाल देखील पाहिला। त्याच्यामध्ये काही कायदेशीर आणि
टेक्निकल बाबींचा उल्लेख आदरणीय देवेंद्रजींनी या ठिकाणी आपल्यासमोर केलेला आहे. खरं म्हणजे आज आपण जर पाहिलं तर मी जेव्हा आपण मला विचारत होता त्यावेळेस मी सांगत होतो की लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्व आहे आणि या देशामध्ये कॉन्स्टिट्यूशन आहे, कायदा आहे, नियम आहे, सगळंच आहे आणि त्याच्या बाहेर कुणालाही जाता येणार नाही. हे माझे शब्द नेहमी आपल्याला आठवत असतील. आणि आम्ही सरकार जे स्थापन केलं ते पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीत बसून कायदेशीर सगळ्या बाबींची पूर्तता करून आम्ही सरकार स्थापन केलं आणि बहुमताचं सरकार स्थापन झालं आणि आज सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलेला आहे. आणि त्यामुळे अनेक लोक यापूर्वी घटनाबाह्य सरकार, बेकायदेशीर सरकार अशा प्रकारचं म्हणून स्वतःची समाधान आणि स्वतःची पाठ थोपटून घेत होते. परंतु त्यांना आज सुप्रीम कोर्टाने एक घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना चांगली चपराक दिली आहे आणि खऱ्या अर्थाने त्यांना घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना कालबाह्य केलेलं आहे. आणि म्हणून आज आपला हा जो निर्णय सुप्रीम कोर्टाचा आलाय त्याचा मी मनापासून आणि आम्ही सगळ्यांनी स्वागत केलेलं आहे. शेवटी जे काही सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निर्णयामध्ये काही गोष्टींचा उल्लेख केला त्यामध्ये अध्यक्ष त्याच्यावर मेरिटवर निर्णय घेतील. आणि या सगळ्या जर बाबी आपण बघितल्या त्याच्यामध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नैतिकतेच्या आधारावर. आता देवेंद्रजी म्हणाले त्यांना माहित होतं त्यांच्याकडे बहुमत नाहीये, अल्पमतामध्ये आलेलं सरकार आहे आणि राज्यपालांनी देखील त्यावेळेस त्याचं काही इतर राज्याचं मी उदाहरण आपलं इकडचं पण झालं त्या बोम्मईंचं आणि त्यावर मी बोलू इच्छित नाही. पण जेव्हा राज्यामध्ये जेव्हा परिस्थिती निर्माण होते आणि राज्यपालांनाच काय तुम्हाला सगळ्यांना माहित होतं त्यावेळेस सरकार अल्पमतात आलंय. शेवटी सरकारचा गाडा कारभार चालला पाहिजे. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये तेव्हा निर्णय घेतला आणि आम्ही सरकार जे स्थापन केलं पूर्णपणे कायदेशीर घटनात्मक बाबींची काळजी घेऊन केलंय. पूर्णपणे त्याच्यामुळे हेड काउंट झाला, ते सगळे तुम्ही साक्षीदार आहात. आणि म्हणून राजीनामा देण्याशिवाय काही दुसरा काय पर्याय होता. आणि नैतिकतेच्या ज्या काही गोष्टी इथे सुरू झालेल्या आहेत तर त्या बाबतीमध्ये देवेंद्रजी म्हणालेत की त्यावेळेस मॅन्डेट लोकांनी जनतेने कुणाला दिलं होतं, शिवसेना भाजपा युतीला. आणि मग नेमकं आम्ही हा निर्णय घेताना जनमताचा आदर केला आहे, जनभावनेचा आदर केला आहे, लोकांना अपेक्षित हवं असलेलं ते आम्ही केलंय, बाळासाहेबांच्या विचारांचा भूमिकेचा आम्ही आदर केलेला आहे. आणि भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना मिळून निवडणूक लढवली आणि सरकार दुसऱ्याबरोबर सत्तेसाठी खुर्चीसाठी त्यावेळेस बनवलं आणि हे सगळ्यांना माहीत आहे. आणि जसं देवेंद्रजी म्हणाले आम्ही तर तेव्हा सत्तेत होतो, तेव्हा पुढं काय होईल आम्हाला माहीत नव्हतं. खरं म्हणजे नैतिकता कोणी जपली हे मला सांगण्याची आवश्यकता नाही. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने बाळासाहेबांच्या विचारांची शिवसेना वाचवण्याचं काम, त्याचं काँग्रेस राष्ट्रवादीकरण करण्यात थांबवण्याचं काम आम्ही केलं, धनुष्यबाण वाचवण्याचं काम आम्ही केलं. तुम्ही तर तो गहाण ठेवला होता. आणि म्हणून यामध्ये आता मी देखील मगाशी पत्रकार परिषद थोडीशी बघितली, त्यामध्ये आम्ही पक्ष आहोत, आमचाच व्हीप लागणार. पण व्हीप लागायला तुमच्याकडे माणसं किती आहेत हा एक प्रश्न आहे. त्यामुळे शेवटी बहुमताचा आदर सुप्रीम कोर्टाने केलाय आणि त्याचबरोबर
अध्यक्ष जे आहेत आपले विधानसभेचे ते देखील या सर्व प्रकरणामध्ये मेरिटवर निर्णय घेतील आणि हा निर्णय जो आहे या सरकारला घटनाबाह्य बेकायदेशीर म्हणणाऱ्यांना आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाने खरं म्हणजे त्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर ते सगळी ती संस्था त्या सगळ्या गोष्टी चांगल्या असतात, पण निर्णय मेरिटवर दिल्यानंतर मात्र जे काही भाष्य केलं जातं हे देखील आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे आणि म्हणून कुणाचीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न देखील यापुढे देखील करतील. परंतु आज सुप्रीम कोर्टाने जे काही पूर्ण बहुमताचं सरकार आणि हे सरकार कायदेशीर घटनात्मक आहे याच्यावर शिक्कामोर्तब केलेलं आहे. हे जनतेचं सरकार आहे, जनतेच्या मनातलं सरकार आहे. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. आज आखिर में सत्यमेव जयते कहते हैं, सत्य का विजय हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय में जो महाराष्ट्र सरकार की जो केस थी उसमें ये सरकार जो है हमने गठित किया हुआ शिवसेना भाजपा का वो कानूनी तौर से घटनात्मक दृष्टि से योग्य है, इसमें शिक्कामोर्तब हुआ है. अब घटना बाह्य बोलने वालों को ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने काल बाह्य कर दिया है. उनको अभी अगर निर्णय को मानते होंगे तो हम लोग तो निर्णय को मानने वाले लोग हैं और हमने हमेशा कहा है कि जो भी निर्णय होगा मेरिट पे होगा. लोकशाही में बहुमत को महत्व होता है, मेजॉरिटी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देने का काम सभी जगह होता है और हम लोगों ने जो सरकार स्थापित किया है वो पूरी तरह से कानून और घटना इसका आदर करते हुए हम लोगों ने किया है. और जो जिनके पास बहुमत नहीं था उन्होंने रिजाइन किया है और नैतिकता की बात अब करने से पहले अगर करते, जब चुनाव हुआ था, जब शिवसेना भाजपा की सरकार का जब गठित होने मतलब जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ तब लोगों का मैंडेट ध्यान में रखते हुए अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था. लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है. जो मैंडेट था, जो बरसों से शिवसेना भाजपा की अलायंस गठबंधन था, उसी के साथ सरकार बना दिया हम लोगों ने और निवडणूक चुनाव आयोग ने भी उसके ऊपर शिक्कामोर्तब कर दिया. जब हम लोगों ने निर्णय लिया उसके बाद 3-4 महीने में ही चुनाव आयोग ने हमारे को पार्टी का दर्जा दे दिया, शिवसेना, और सिंबल धनुष्यबाण दे दिया और ये पूरी तरह मेरिट में हुआ है. आरोप किसने लगाया उनके ऊपर मैं आज नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन इसके बाद आज का जो निर्णय है और जब रिजाइन की बात होती है, रिजाइन जब आपके पास बहुमत ही नहीं था, जो अल्पमत की सरकार हुई थी, सब लोग जानते हो, आप भी जानते हो कितने लोग बचे थे. और फिर एक बात कहूंगा कि लोकशाही में ये मेजॉरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है और तभी जाके उनको पता था कि हमारी हार हो जाएगी, पराभव हो जाएगा और रेजिग्नेशन हुआ है. राज्यपाल गवर्नर महोदय जी ने परिस्थिति का जायजा लेने के बाद निर्णय लिया और उस निर्णय को भी जायज यहाँ पर ठहराया गया है. और इसीलिए मैं इतना ही आज कहूंगा, शिवसेना बचाने का काम, धनुष्यबाण जो कई वर्षों से बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका जो है, आइडियोलॉजी बचाने का काम हम लोगों ने किया है और इसीलिए जनता ने भी हमें बहुत ही सपोर्ट किया है. और इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय का मैं तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं. एक एक करो शांति के साथ. हाँ,
नाही, नंतर त्यांनी सांगितलं की जेव्हा परिस्थिती निर्माण झाली त्याप्रमाणे तो निर्णय घेतला. बरं, आता एकच, मी आता सुप्रीम कोर्टाच्या किंवा राज्यपालांच्या भूमिकेवर बोलू इच्छित नाही. परिस्थितीनुसार राज्यपालांनी निर्णय घेतला. त्यावेळेस जर समजा फ्लोर टेस्ट झाली असती आणि पराभव झाला असता, मग राज्यपालांचा निर्णय योग्य होता असं म्हटलं असतं. त्यामुळे परिस्थितीनुसार त्यांनी निर्णय घेतला. पूर्णपणे बहुमत सरकारच्या बाजूने होतं. हेडकाउंट झालं, आपण सगळे साक्षीदार आहात. एक तो एक मुद्दा जो व्हिप का चयन किया गया स्पीकर की तरफ से, उस पर सवाल उठाए गए, और दूसरा मुद्दा जो सरकार बनाने के लिए गवर्नर ने जो इनवाइट भेजा था, आपने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन उसके ऊपर का पैराग्राफ कहता है कि गवर्नर वाज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग अपॉन मिस्टर ठाकरे टू प्रूव हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. तो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, लेकिन इस टिप्पणी के बाद उसको उल्टा तो नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन तो नहीं किया है. मुद्दा ये होता है कि गवर्नर के सामने कुछ ऑप्शंस होते हैं. उदाहरण के तौर पर जो एक लैंडमार्क जजमेंट है बम्बई का, उस बम्बई के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब भी ऐसी परिस्थिति आती है कि गवर्नर का एक सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन होता है कि किसी सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो गवर्नर ने एमएलएस की परेड नहीं करना है, उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए बोलना है. तो हो सकता है कि उसके आधार पर उस समय गवर्नर ने यह निर्णय लिया हो. अब ये निर्णय सही है कि गलत है, ये सर्वोच्च न्यायालय देख सकता है, उसके ऊपर टिप्पणी कर सकता है. कौन सी कंडीशन में गवर्नर ने उसका निर्णय लिया, ये गवर्नर साहब बता सकते हैं. लेकिन मूल रूप से इस बात को आप समझिए कि ये टिप्पणी करने के बावजूद उस निर्णय को या हुई जो प्रोसेस है, स्टेटस को एंटे, ये नहीं किया जा सकता. ये स्पष्ट रूप से जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से निर्णय लेते समय गवर्नर साहब ने क्या क्या करना चाहिए, मैं ऐसा मानूंगा कि उसके लिए एक प्रकार से उन्होंने एक राह दिखाई है. और जहां तक व्हिप का सवाल है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी ये व्हिप को अपॉइंट करती है. तो उन्होंने कहा एम्बिलिकल कॉर्ड ये उसको सीवियर नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता. लेकिन पॉलिटिकल, हमारा इंटरप्रिटेशन बहुत स्पष्ट है. पॉलिटिकल पार्टी कौन है? पॉलिटिकल पार्टी एकनाथ शिंदे जी है, क्योंकि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, हमने जो उनके सामने मांग की थी, उस मांग के आधार पर शिंदे जी की याचिका को मान्य करते हुए पॉलिटिकल पार्टी उनको किया है. और अब इसका फैसला स्पीकर को लेना है, तो उससे पहले इसके ऊपर डिस्कशन करना ये गलत होगा. अब स्पीकर ये फैसला करेंगे कि उस समय पॉलिटिकल पार्टी शिंदे जी थे या और कोई था. और उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूं कि जब भी हम लोगों ने ये डिसीजन लिया सरकार बनाने का, उसके बाद 3 महीने के बाद चुनाव आयोग ने तो हमारे को पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया था. एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कई नेता और चंद पत्रकार ये सुप्रीम कोर्ट बन गए थे और उन्होंने कई फैसले सुना दिए थे. तो आप तो सारे बहुत समझदार पत्रकार हो. अब चूंकि निर्णय स्पीकर साहब को लेना है, तो इसलिए उसके बारे में स्पेक्युलेटिव बोलना ये सही नहीं होगा. इसलिए उसके ऊपर सवाल करना ये भी ठीक नहीं होगा. हो उद्धव ठाकरे आजही म्हणतात की हे पक्षाचं नाव आहे, ते माझंच आहे, हे मी कोणाला देऊ देणार नाही, हे कोण घेऊ शकणार. मग ते आता सुप्रीम कोर्टाच्या वर आहेत, निवडणूक आयोगाच्या वर आहेत. आता क्लिअर आहे निवडणूक आयोगाने सिम्बॉल दिलाय आणि हे संभ्रम पसरवण्याचा मी ऐकलं ते. आता ते कोणाला व्हीप देऊ शकतात? शिवसेना म्हणून देऊ शकतात का ते? शिवसेना आम्ही आहोत, धनुष्यबाण आम्ही आहोत. सहानुभूती आता लोकांना, अरे बाबा, लोकांची सहानुभूती केव्हा मिळाली असती? तुम्ही भाजप बरोबर सरकार बनवलं असतं तर.
तुम्ही कोणाबरोबर सरकार बनवलं, ज्यांच्याबरोबर निवडून आलात, निवडणुका लढवल्यात, बाळासाहेब मोदी साहेबांचा फोटो लावून आणि बस कोणाबरोबर गेलात, आम्ही तर ते दुरुस्त केलं. लोकांची सहानुभूती उलटी आहे, कुणाकडे आहे म्हणून तर लोक आम्हाला प्रतिसाद देत आहेत. यांच्या नियुक्तीवरतीही सुप्रीम कोर्टानं ताशेरे ओढले. आज पुन्हा एकदा नव्यानं भरत गोगावले यांचं प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया आपण नाही, हे बघा, ऑब्झर्वेशन आणि निर्णय आता त्याच्यामध्ये तोही अधिकार अध्यक्षांकडे दिलेला आहे. त्यामुळे आम्ही तेव्हा कोण पार्टी होती आणि कोण लेजिस्लेटिव्ह पार्टी आणि पॉलिटिकल पार्टी हे निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाला दिला आहे? अध्यक्षांना. बरं, मी मगाशी म्हटलं, आताही म्हणतोय, आम्ही निर्णय घेतल्यानंतर 3-4 महिन्यात निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला होता की कोण पार्टी आहे, सिम्बॉल कुणाकडे. आणि आज जे शिवसेना म्हणून आम्ही व्हीप देऊ शकतो, हे तर लोकांमध्ये संभ्रम. आता लोक सुज्ञ आहेत, हो, सगळं माहिती आहे त्यांना. आता सरकार पडणार, गडगडणार किती वेळा तुम्हीच दाखवलं ना. आज झालं त्याच्यावर शिक्कामोर्तब. हा, सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केलेली आहे की जर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर या परिस्थितीत आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा आणलं असतं. पण घड्याळाचे असं म्हटलेलं नाही, असं म्हटलेलं नाही, असं आहे, असं बिलकुल त्यांनी म्हटलेलं नाही की आम्ही त्यांना पुन्हा आणलं असतं. त्यांनी असं म्हटलंय की आता विषयच येत नाही, त्याच्यामुळे स्टेटस को अँटी होऊ शकत नाही. असं कुठेही म्हटलं नाही की त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना आम्ही परत आणलं असतं. त्यांनी म्हटलंय की ही सर्कमस्टान्सेसच नाहीये, त्यांनी राजीनामा दिलाय, त्याच्यामुळे याच्यावर टिप्पणीच करायची आवश्यकता नाही. आणि जी मागणी शिवसेनेने पिटिशन मध्ये केली होती की उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवा, त्यांना बनवताच येत नाही असं स्पष्टपणे म्हटलंय. त्यामुळे मला असं वाटतं की त्याचं राईट इंटरप्रिटेशन करा, चुकीचं इंटरप्रिटेशन करू नका. आनंद जितका आपल्याला झालाय, मला वाटतं त्याच्यापेक्षा जास्त आनंद आपल्या इतर आमदारांना झाला असेल, कारण की अनेकांची प्रतीक्षा ही विस्ताराकडे होती. हा, ते पण होईल ना. हो, सगळ्यांना होईल, लवकरच होईल. सीएमचा वारंवार चर्चा होता. आता हे सरकार कायदेशीर झालेलं, शिक्कामोर्तब झालेलं आहे. मध्यंतरी चर्चा सुरू झाली की नाही, आता तुम्हाला पण पटलंय ना कायदेशीर आहे. पहिलं ते सांगा, नाही तर आता आणखी कोणतरी मध्ये ते इतर पक्षाचे नेतेही येणार, बरीच चर्चा होती. कुठे येणार? तुमच्याकडे. आता ते इन्कमिंग कधी सुरू होणार? नाही, ते सुरूच आहे ना. आता किती सरकार स्थापन केल्यापासून सुरू आहे, कुठे थांबलंय? अरे ते पण आता तुम्ही काहीतरी कितीतरी प्रवेशांना तुम्ही स्वतः होतात ना, सगळे येत आहेत. की सरकारला कुठलाही धोका नाही, त्यांना जास्त विश्वास होता पुन्हाहीपेक्षा की तुमच्या सरकारला अजिबात धोका नाही, मेजॉरिटी तुमच्याकडे आहे. अजित पवारांबद्दल काय म्हणा? अजित पवारच नाही, ज्या ज्या माणसाला कायदा कळतो अशा प्रत्येकाला हे माहिती होतं की सर्वोच्च न्यायालय अशी कुठली एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंडिशन नाहीये की ज्या कुठलाही डिस्क्वालिफिकेशनचा वगैरे निर्णय स्वतः घेईल. त्यामुळे कुठल्याही सेन्सिबल वकिलाला किंवा कायदा करणाऱ्या व्यक्तीला हे माहिती होतं की सर्वोच्च न्यायालय हे लोकशाहीने अधिकार स्पीकरला दिले आहेत, हे स्पीकरला सांगेल, आणि म्हणून कदाचित त्यांनी त्या संदर्भात ते भाष्य केलं असावं. क्या बोले क्या? उद्धव ठाकरे ग्रुप के अन्य विधायकों ने फैसले के बाद आपसे संपर्क किया है आपके साथ जुड़ने के लिए? अरे भैया, अभी